कांचन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी जान, थोड़ी हल्दी मेरे साथ भी खेल ले। इतना कह के कांचन ने उसके चेहरे और हाथों पे हल्दी लगा दी। ये देख के 3 और महिलाएं वहां आ गई। अरे क्या कंजूसी से लगा रही हो। ये कहते हुए बाकी महिलाओं ने भी संस्कृति को हल्दी लगाना शुरू कर दिया। अरे भाभी नहीं। अरे लगवा ले, थोड़ा एक्सपीरियंस ले ले, फिर शादी में तो लगनी ही है। सब ने संस्कृति को हल्दी से रंग दिया और तभी वहां अंकुश आ गया। संस्कृति को हल्दी में रंगा हुआ देख वो जोर से हंस दिया। तुम्हें मालूम है तुम कैसी दिख रही हो? लाइक अ ब्यूटीफुल मैरीगोल्ड संस्कृति। तभी पीछे से आके निखिल ने अंकुश के चेहरे पे हल्दी लगा दी। हे अरे भाई साहब, अब तो आप लग रहे हो गेंदे का फूल। सभी महिलाएं अंकुश को देख के हंस पड़ी। संस्कृति ने पलट के देखा तो ध्रुव उसी की ओर देख रहा था। वो अंकुश के करीब गई और उसके गाल पे हल्दी लगाने लगी। मैं तो लगा सकती हूँ ना। अब तुम नहीं लगाओगी तो कौन लगाएगा? यू हैव ऑल द राइट नाउ, मेरी होने वाली वाइफी। फिर अंकुश ने संस्कृति को उसकी कमर से पकड़ा। तुम तो कहीं भी लगा सकती हो। अंकुश की बात सुन के सभी महिलाएं हंस पड़ी। अंकुश, कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हो। अभी सिर्फ शादी पक्की हुई है तो ये हाल है। ये हाल तो अब जिंदगी भर रहेगा। संस्कृति का जादू है ही कुछ ऐसा। ये सुनकर संस्कृति शर्मा गई। कांचन ने उसे शर्माते हुए देखा और गले लगा लिया। वेयर इज स्वाति? कहीं दिख नहीं रही है? वो अपने घर पर है, वहाँ भी तो हल्दी का फंक्शन है, उसे वहाँ लगेगी। ओह, आई थॉट दोनों को साथ लगेगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता है। क्यों वैसे? स्वाति से मिलना है क्या? नो नो, इट्स ओके, उसे बाद में मिल लूंगा। उसके घर पे भी पता चला लोगों ने पकड़ के मुझे हल्दी लगा दी तो। तभी वहां एक लड़का भजिए पकोड़े की ट्रे लेके आया। अंकुश की उस पे नजर गई। भजिए, वाओ! भैया क्या एक प्लेट मुझे दे दोगे? हमारे लिए है अंकुश, एक क्या 2 प्लेट ले लो, गरम गरम है। सभी ने ट्रे में से एक एक प्लेट ली और वहीं रखी हुई चेयर्स पे जाके बैठ गए। उसके बाद ध्रुव को सभी ने हल्दी लगाई, कुछ रस्में हुई और फिर सभी अपने अपने कमरों में नहाने चले गए। ध्रुव जब नहा के बाथरूम से बाहर निकला, उसने कपड़े पहने और एक बार कमरे के दरवाजे से बाहर झांका। उसने देखा बाहर ड्राइंग रूम में कुछ महिलाएं बैठ के फूलों की माला बना रही थी और कुछ ढोलक बजा के गाने गा रही थी। ध्रुव कमरे से बाहर आया और किचन की ओर बढ़ा। तभी उसकी ताईजी की उस पर नजर गई। वो उठी और उसके पास आई। क्या कर रहा है? कुछ नहीं ताई जी, चाय बना रहा हूँ। अरे तुम क्यों बनाओगे? बैठो अपने कमरे में, मैं बनवाती हूँ। मैं बना लूंगा ताई जी, मेरी चाय अलग होती है। अच्छा, शादी के बाद भी खुद ही चाय बनाएगा क्या? नहीं नहीं, दूसरों के हाथ की भी पीने की आदत डालो। बैठो, मैं बनवाती हूँ। इतना कह के ध्रुव की ताईजी बाहर निकल गई। उन्होंने यहाँ वहाँ नजर दौड़ाई तो देखा संस्कृति और अंकुश वहीं पास में बैठे बातें कर रहे थे। संस्कृति अभी अभी अपना चेहरा धो के आई थी और पेपर नैपकिन से अपना चेहरा पोंछ रही थी। अरे संस्कृति ने पलट के देखा तो ध्रुव की ताईजी उसे हाथ के इशारे से बुला रही थी। मैं आती हूँ अंकुश। ओके, वो उठी और उनके पास गई। जी आंटी। अरे जरा ध्रुव के लिए चाय बना देगी? मैं? ताईजी ने उसे हैरानी से देखा। क्यों, तुम्हें चाय बनानी नहीं आती? अरे नहीं नहीं, चाय बनानी आती है लेकिन अब कंचन, बहू वगैरह पूजे की तैयारी में लगी हुई हैं। ध्रुव तो खुद ही बना रहा था, मैंने ही रोक दिया। अच्छा नहीं लगता ना? मैं बना देती, लेकिन पूजा में जाना है। संस्कृति ने कुछ सोचा। ठीक है आंटी, मैं बना देती हूँ। संस्कृति ने पलट के अंकुश की तरफ देखा। वो निखिल के साथ गेट से बाहर जा रहा था। संस्कृति ने ध्रुव के कमरे में झांका। उसने देखा वो टेबल पर पैर रख के चेयर पे पीछे सर टिकाए आंख बंद करके बैठा हुआ था। वो कमरे के अंदर आई। ध्रुव ने आंखें खोली। सॉरी तुम्हें उठा दिया, बस ये पूछ रही थी चाय को खौलाना कितनी देर है? तुमने कभी बताया नहीं। वो आंटी ने तुम्हारे लिए चाय बनाने के लिए बोला है तो बना रही हूँ। अजीब है, मुझे बनाने नहीं दे रही और तुम्हें बनाने के लिए कह दिया। अपने यहाँ ना लोग शादी के टाइम दूल्हे को एकदम राजा वाला फील देने लगते हैं और शादी होते ही गधा बना देते हैं। मैं समझती हूँ। अच्छा बताओ तो कितनी देर बॉईल करना है, और तेज आंच पे या धीमी आंच पे? 14 मिनट लो फ्लेम। 14 मिनट? 13 नॉट 15, ओनली 14 मिनट। पागल हो तुम, एकदम क्रेजी।
हाँ, लेकिन इस दुनिया में पागलों को लोग सीरियसली नहीं लेते। उनकी हर चीज लोगों को पागलपन ही लगता है। ये सुनकर संस्कृति सीरियस हो गई। उसने ध्रुव की बात पे कोई कमेंट नहीं किया। मैं चाय बनाती हूँ। इतना कह के वो किचन की ओर चली गई। जब में चाय बना रही थी, वहां ध्रुव दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। संस्कृति ने उसे देखा और थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। बैठो ना, मैं अच्छी बनाऊंगी, डोंट वरी। अरे आई थॉट तुम 14 मिनट तक क्या करोगी, इसलिए आ गया मैं बातें करने। चीनी वो स्टील के डब्बे में है। अच्छा। दोनों के बीच खामोशी थी। थोड़ी देर में चाय उबलने लगी। संस्कृति ने अपने मोबाइल पे टाइम देखा। Why are you getting married to अंकुश? ध्रुव के अचानक आए सवाल से संस्कृति थोड़ा थम गई। वो चुप थी। I know he's a good guy, लेकिन वो तुम्हारे लिए नहीं है। ये सुनते ही संस्कृति ने उसकी ओर देखा और थोड़ा करीब आई। जैसे स्वाति तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, वैसे ही अंकुश भी मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। प्लीज यहाँ खड़े होके ये सब बातें मत करो, कोई सुन लेगा। सुनने दो, I don't care। ध्रुव, मैं चाय बनाऊं या जाऊं? अच्छा, सॉरी। ध्रुव ने फिर कुछ नहीं कहा। दोनों के बीच सिर्फ हल्की हल्की ढोलक की आवाज थी। ध्रुव संस्कृति की ओर देखे जा रहा था। संस्कृति ने उसकी ओर देखा। What? तुम्हें देख भी नहीं सकता। प्लीज तुम रूम में जाके बैठो, मुझे ऑकवर्ड लग रहा है। ओके। ध्रुव अपने कमरे में जाके बैठ गया। थोड़ी देर में संस्कृति की चाय तैयार हो गई। उसने चाय एक बड़े कप में छानी और ध्रुव के कमरे में ले गई। उस वक्त ध्रुव चेयर पे बैठे डायरी में शादी के हो रहे खर्चे लिख रहा था। ये लो तुम्हारी चाय। थैंक यू। संस्कृति ने चाय का कप ध्रुव को पकड़ाया और मुड़ के जाने लगी। और तुम्हारी? मैंने चाय सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है। अच्छा रुको, इसको हाफ हाफ कर लेते हैं। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। लिसन, आई नो तुम मेरे साथ बैठना नहीं चाहती, लेकिन 2 मिनट बैठ के चाय पी सकती हो ना। आफ्टर ऑल इट्स नॉट ऑर्डिनरी टी। संस्कृति को लगा अभी ध्रुव उससे एक लंबा चौड़ा लेक्चर सुना देगा, लेकिन ध्रुव शांत हो गया। उसने सिर्फ इतना ही कहा, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो इट्स ओके, फिर कभी साथ पी लेंगे, अगर कभी मिले तो। संस्कृति बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। उसने किचन में जाके कैबिनेट से एक कप निकाला और वापस ध्रुव के कमरे में आके बिस्तर पे बैठ गई। उसने खाली कप ध्रुव की ओर बढ़ाया। ध्रुव ने अपने कप से थोड़ी सी चाय उसके कप में डाली। इट्स नॉट दैट बैड। अब मैं तुम्हारी जैसी तो बना नहीं सकती। खैर नहीं, ऐसा नहीं है। नाउ यू नो माई फॉर्मूला, यू जस्ट नीड सम प्रैक्टिस। संस्कृति ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर दोनों शांत रहे। फिर ध्रुव चेयर से उठा और संस्कृति के बगल में आके बैठ गया। ध्रुव, प्लीज तुम चेयर पे बैठो। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? सब बाहर बैठे हैं, लोग क्या समझेंगे? ध्रुव, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। तुम्हें याद नहीं, निखिल और कंचन भाभी की शादी में हम पूरी रात एक साथ थे। उस वक्त की बात अलग थी। नाउ यू आर गेटिंग मैरिड टू स्वाति। मौसा जी या किसी ने देख लिया तो पीपल विल स्टार्ट गॉसिपिंग यार। अरे स्वाति इज नॉट हियर, और हम क्यों डरे? मैं सिर्फ तुमसे बातें कर रहा हूँ। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? संस्कृति उठी और चेयर पे जाके बैठ गई। बोलो, क्या बात करनी है? तुमने अंकुश के साथ शादी का कब डिसाइड किया? मुझे जहाँ तक याद है तुम लोग तो 3-4 साल बाद मिले थे अभी। हाँ, लेकिन हम एक दूसरे को जानते हैं कॉलेज टाइम से। मैं उससे सालों से जानती हूँ। He also knows me very well. You love him? Do you love स्वाति? दोनों की नजरें एक दूसरे के ऊपर टिक गईं। संस्कृति ने चाय का एक आखिरी घूंट लिया और उठ के खड़ी हो गई। मुझे चेंज करना है। इतना कह के वो कमरे से बाहर चली गई। ध्रुव ने चाय खत्म की और गुस्से में टेबल पर कप रखा। संस्कृति घर से बाहर निकली और किसी से बिना कुछ कहे होटल की ओर चल पड़ी। होटल घर से 10 मिनट की दूरी पर था। वो पैदल चलते चलते कुछ ही देर में होटल पहुंच गई। उसने रिसेप्शन से अपने रूम की चाबी ली और लिफ्ट से 5th फ्लोर पर पहुंची। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उसे कांचन एक फलों की टोकरी लिए अपने रूम में जाती हुई दिखाई दी। कांचन ने भी उसे देखा। अभी आ रही है? हाँ, वो चाय बना। छोड़ो। अच्छा 1 मिनट मेरे रूम में आ तो। आई एम नॉट फीलिंग वेल यार, तू आजा मेरे रूम में। ओके, ये टोकरी रख के आती हूँ, 2 मिनट्स। संस्कृति अपने रूम में आई और सीधे बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। उसने रूम का दरवाजा खुला ही रखा था। कुछ देर में कांचन उसके रूम में आई और सोफे पे बैठ गई। इतने में संस्कृति बाथरूम से बाहर आई। उसने अब एक व्हाइट टी-शर्ट और हल्की कॉटन पैंट पहनी हुई थी। वो कांचन को देख के मुस्कुराई और उसके साथ आके सोफे पे बैठ गई। क्या हुआ? इतनी डल क्यों दिख रही है? सबने पकड़ के हल्दी लगा दी, कहीं बुरा तो नहीं लगा? नो यार, इट्स ध्रुव। ध्रुव इज किलिंग मी। उसके सामने जाना अब मुश्किल हो गया है। फिर लड़ लिया क्या?
लड़ा नहीं, लेकिन बार बार वही बातें करता है। Why are you getting married to अंकुश? Why are you getting married to अंकुश? क्या सोच के उसको फाइनल किया? सडनली शादी क्यों कर रही हो? यार, I don't understand. वो भी तो शादी कर रहा है ना? क्या मैंने उससे पूछा Why are you getting married to स्वाति? हद है। क्योंकि तूने उसे मजबूर कर दिया। मैंने उसे किस बात पे मजबूर किया? वो तुझे चाहता है संस्कृति, वो तुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे समझाया कि तू शादी नहीं करेगी। तेरी लाइफ की टू डू लिस्ट में शादी जैसा वर्ड है ही नहीं। लेकिन कल जब पता चला कि तू अंकुश से शादी कर रही है, वी वर ऑल शॉक्ड। मैं मन ही मन में प्रे कर रही थी कि तू इस शादी में ना आए। अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि क्यों इस शादी में आई, नहीं आना चाहिए था। तुझे तो शायद पता भी नहीं, लेकिन तेरे चक्कर में ध्रुव मेरे चक्कर में क्या? ध्रुव संगीत के फंक्शन से भाग गया था। संस्कृति ने कंचन की ओर हैरानी से देखा। What? हाँ, वो भाग के सीधे स्टेशन पहुंच गया था कि ग्वालियर जाके तुझसे मिल सके, तुझे बता सके कि वो तेरे सिवा किसी से शादी नहीं कर सकता। ध्रुव ट्रेन में चढ़ने ही वाला था कि थैंक गॉड मैं और निखिल टाइम से स्टेशन पहुंच गए और उसे रोक लिया। मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा है, वो तुझसे बहुत प्यार करता है संस्कृति। वो तुझे देख के अंदर ही अंदर घुट रहा है, बस कुछ कह नहीं पा रहा। वो हर पल तुझसे नहीं, अपने आप से लड़ रहा है, तेरे लिए अपने फीलिंग से लड़ रहा है, और तू ये सब देख के भी इग्नोर कर रही है। उसे यही चीज खाई जा रही है। कांचन की बातें सुन के संस्कृति की आंखों में आंसू भर आए। वो सोफे से उठी और कमरे की खिड़की के पास गई। उसने खिड़की के कसे हुए लॉक्स को किसी तरह खोला और अपना सर बाहर निकालकर एक गहरी सांस ली। उसकी बंद आंखों से आंसू टप टप बह रहे थे।